आकाश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि आचार्य शरणागत होकर श्री वृंदावन धाम का अखंड वास करने पर अथवा वृंदावन का दृढ़ आश्रय लेने पर निश्चित ही लाडली जी कृपा करती हैं। परंतु महाराज जी, जब हम धाम में आकर श्री जी के सर्वस्व त्याग करके कष्ट सहते हुए भजन करने वाले साधकों की रहनी देखते हैं तो अंदर एक जलन सी होती है कि हमें भी कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा, और बाहर रहना रुचिकर हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में साधकों को महाराज जी कैसे, जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे ऐसा भाव आए कि हम भी। हाँ, वैसे मतलब अन्यथा मत लेना। जो वास कर रहे हैं, अगर इनकी सेवा की भावना जागृत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर कमाइए और कुछ अन्न वस्त्र आदि की सेवा जो वृंदावन वासी हैं, अगर उनकी कर दोगे तो आपकी जलन मिट जाएगी। आपको लगेगा कि मैं सहयोग कर रहा हूं वृंदावन वासियों का। मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर वृंदावन वासियों का सहयोग बहुत कष्ट से भी है। 4 घंटे रिक्शा चला लिए और पूरा परिवार भजन कर रहा है, तो हमें लगता है यदि हम बाहर खूब अच्छी नौकरी करें, खूब मेहनत से कमाएं, किसी को सहयोग दे दें, थोड़ा अन्न दे दे, थोड़ा वस्त्र दे दे। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने महाराज जो वृंदावन की महिमा को लिखा है, उन्होंने कहा वृंदावन वासी से यदि हमारा संबंध हो जाए और वो हमारा चिंतन करे तो हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। किसी एक वृंदावन वासी से संपर्क हो जाए कि वो आपका चिंतन करे, वो आपका वृंदावन में रहते हुए चिंतन कर ले, तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा और ये जलन मिट जाएगी और आपको आनंद आएगा कि मैं कमा रहा हूं और सेवा कर रहा हूं वृंदावन वासियों की, तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। यदि मेहनत की जाए और मेहनत से कमाकर 4 रोटी में से 1 रोटी वृंदावन वासी की व्यवस्था में दे दी जाए, ब्रजवासी की व्यवस्था में दे दी जाए, तो आपका परम मंगल करेगी और आपको वृंदावन धाम का वास ही का जो फल है वो प्राप्त होगा। अभिषेक मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में बहुत आसक्त होते हैं उनका मन भ्रमित रहता है, ऐसे लोग भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। महाराज जी, हम नाम जप तो करते हैं बट मन भौतिक भोगों के सुख में राजी है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बचे महाराज जी? देखो, किसी संत का बच्चा बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो किसी भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लीजिए। भगवान के भक्त का चरण आश्रय, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। अगाध भव सिंधु से पार करने के लिए भक्त चरण आश्रय है। यदि भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, हमारी बात पर विश्वास कर लेना, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कृपा करके उसको पार कर देते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। हम सब विषयी हैं यार, थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ो, वही गंदी बातों में मन जाता है। तुम खींच खींच के लगाओ तो भगवान में लगता है, नहीं से छोड़ दो तो वह वही गंदी बातों में जाता है। लाख समझाओ बिल्कुल नहीं समझता है। तो भैया, हमको पार होने के लिए नौका की जरूरत है, तैर कर नहीं जा पाएंगे हम। तैर कर जाने वालों में हम ज्ञानी पुरुष नहीं है कि हमें सब काट दे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान के भक्त की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के भक्तों का आश्रय लेने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम्हे तेरी खोट। अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और भक्त संग का रंग आपको भगवान की चरण शरण में पहुंचाएगा। क्योंकि भक्त शरण लोगे तो थोड़ी सेवा बनी जाएगी, शरीर की सेवा, धन की सेवा, वस्तु की सेवा यदि किसी भक्त की बन गई तो वो अमोघ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अन्यथा अगर हम अपने साधन का बल रखें तो ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं कि सब साधन चट जाए, ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, संत अपराध। तो हम किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना पे चले तो हमारी साधना सुरक्षित रहेगी और उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।